अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि 9th क्लास की बुक चेंज हो गई है और मैंने भी पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाया हुआ था, लेकिन मुझे ना वो बाय मिस्टेक मैंने फेडरल बोर्ड का स्टार्ट करवा दिया था, पंजाब बोर्ड का नहीं था करवाया। तो आज स्टूडेंट हम करेंगे 9th क्लास की न्यू बुक जो के पंजाब ऑल पंजाब बोर्ड्स की है। ठीक है, तो उसकी हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, चैप्टर नंबर 1 की। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी स्टूडेंट्स जो बुक है ना वो पब्लिश नहीं हुई है, 1-2 दिन में हो जाएगी। तो फिर प्रॉपर बुक से ही हम करेंगे, ऐसे ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स उन्होंने हमें बोला है कि आपने आइडेंटिफाई करनी है इनकी कि ये रैशनल नंबर्स हैं या फिर इरेशनल नंबर्स हैं। तो इसके टोटल पार्ट्स जो हैं वो 10 हैं, ये मैंने यहाँ पे राइट किए हुए हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स का। स्टूडेंट्स वैसे तो इसकी डेफिनेशन है कि वो वाले डिजिट्स, वो वाले नंबर्स जो कि ओवर की फॉर्म में लिखे जाएं, फॉर एग्जांपल 3/4 समथिंग, तो ये रैशनल नंबर हैं। और जो ओवर की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो रैशनल नंबर है। लेकिन स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट गलत है। जैसे देखें, पाई जो है इसकी वैल्यू होती है 22/7, तो ये भी तो ओवर की फॉर्म में लिखा गया ना, तो फिर ये क्यों नहीं रैशनल नंबर, ये क्यों इरेशनल नंबर है? ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो चले आए, मैं आपको आज बताती हूँ कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यू रखें, मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों। फॉर एग्जांपल 0.2349। ठीक है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों, वो हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फर्स्ट कंडीशन आप अंडरस्टैंड करें, बहुत इजी है ये। पॉइंट के बाद लिमिटेड वैल्यू, ठीक है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों, मिनिमम 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। तो ये सारे कौन से कहलाएंगे? हमारे रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स है, ये हमारा रैशनल नंबर है। अगर ऐसे हो जाए, पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आए तो ये भी रैशनल नंबर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आए ये भी रैशनल नंबर है, पॉइंट के बाद जस्ट 1 डिजिट आए तो ये भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड? क्या स्टूडेंट, मैंने बताया आपको कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम जो डिजिट्स है ना वो 4 हो, मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 डिजिट्स भी हो सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर। दूसरी कंडीशन क्या है कि पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज आई, जैसे ये है 0.23333 अप टू सो ऑन। ठीक है, देखें पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं तो ये भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। अंडरस्टैंड? अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि ये 2 क्यों लिखा है, 2 तो सेम नहीं है। स्टूडेंट्स अगले वाला जो डिजिट है वो रिपीट होता जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है 0.333 समथिंग, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर था। पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज आए वो भी हमारा रैशनल नंबर है। और तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है वो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पॉइंट के बाद एक जैसी सीक्वेंस आए, जैसे ये है 0.2349 2349 अप टू सो ऑन। देखिए एक जैसी सीक्वेंस आ रही है, 2349 2349, एक जैसे स्टेप आ रहे हैं तो ये भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर होगा। और बाकी जितने भी हमारे होंगे वो सारे इरेशनल नंबर्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स जिनको ये समझ आ गई है ना, तो उसको क्वेश्चन नंबर 1 कुछ भी नहीं है उनके लिए। दोबारा से देखें, मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बताती हूँ कि रैशनल इरेशनल तो मैंने बता दिया ना, बाकी सब जो है वो इरेशनल। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन पे ना जाएं। डेफिनेशन तो ये है कि सारे वो डिजिट्स जो कि ओवर की फॉर्म में लिखे जाते हैं वो रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि पाई जो है वो 22/7 है, ये भी तो ओवर की फॉर्म में लिखा गया, लेकिन ये इरेशनल नंबर होता है।
क्यों? क्यों मैंने आपको इसकी 3 कंडीशंस बता दी हैं, उन कंडीशंस को फॉलो कर लें, आपको कभी भी रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर नहीं भूलेंगे। दोबारा देखें रैशनल नंबर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट हो, ठीक है? पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स हो तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। 1 भी हो सकता है पॉइंट के बाद डिजिट, 2 भी, 3 भी, मैंने आपको बता दिया है। दूसरी इसकी ये है कि पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज आए, चलती जाएं, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। तीसरी इसकी ये है कि पॉइंट के बाद एक जैसी सीक्वेंस आए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 है, नेक्स्ट भी 1 2 3 4 ही आए और ये चलता जाए, तो ये भी हमारा रैशनल नंबर होगा। और बाकी जितने भी होंगे ना स्टूडेंट्स, वो हमारे क्या होंगे, इरेशनल नंबर्स होंगे। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी रैशनल और इरेशनल नंबर्स की। तो चलिए अब हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, जो कि बहुत ही इजी है। फर्स्ट पार्ट है इसका 2.3535335। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर की तीनों प्रॉपर्टीज देखते हैं इस पे लागू हो रही हैं कि नहीं। अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों। देखते हैं पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। मीन्स के पहली प्रॉपर्टी तो इस पे सेटिस्फाइड नहीं हुई। दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद एक जैसे डिजिट्स आते जाएं, तो देखें इसमें दूसरी प्रॉपर्टी, पॉइंट के बाद एक जैसे डिजिट्स भी नहीं आ रहे, 3 5 3 5 3 5 है, ठीक है? एक जैसे तो नहीं है ना, 3 3 3 तो नहीं है ना, या फिर 5 5 5 भी नहीं है। मीन्स के सेकंड प्रॉपर्टी भी इस पे सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी को। देखें, मैंने आपको बताया पॉइंट के बाद एक जैसी सीक्वेंस आए, मीन्स 1 2 3 4 है, नेक्स्ट भी 1 2 3 4 आए, नेक्स्ट भी 1 2 3 4 आए, नेक्स्ट भी 1 2 3 4 आए। तो देखें पॉइंट के बाद 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 आ रहा है, मीन्स के इस पे थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो गई है। तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसका करते हैं सेकंड पार्ट, जो कि सेकंड पार्ट है 0.6 के ऊपर बार। स्टूडेंट्स, इस 6 के ऊपर बार का मतलब होता है कि जिसके ऊपर ये बार हो ना, वो डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है? इसको मैं ऐसे लिखूंगी 0.6666666 अप टू सोन। तो देख लें स्टूडेंट्स, इस पे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है। पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तो नहीं है, ज्यादा है। सेकंड प्रॉपर्टी है पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज आई, तो पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज आ रही हैं, मीन्स के इस पे सेकंड प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड हो गई है। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो चलिए अब हम इसका करते हैं थर्ड वाला, थर्ड पार्ट करते हैं। ये ना मैंने इधर प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, इस वजह से मैं दूसरा पेज इसका ले रही हूँ। थर्ड पार्ट इसका है 2.23606 अप टू सो ऑन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इस पे फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाइड नहीं हो रही, 1 2 3 4 मीन्स के पॉइंट के बाद एक 4 डिजिट्स नहीं है, ये रिपीट हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज का आना। देखिए पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज नहीं आ रही, मीन्स के 2 3 है, तो आगे 6 6 6 फॉर एग्जाम्पल आए, तो वो भी ऐसा सीन नहीं है, दरमियान में 0 है। सेकंड प्रॉपर्टी भी इस पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही। थर्ड प्रॉपर्टी देखें, पॉइंट के बाद एक जैसी वैल्यूज आई, 1 2 3 4 है, नेक्स्ट भी 1 2 3 4 ही आए, तो देखें इस पे हमारी ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही। पॉइंट के बाद 23606 मीन्स कि एक जैसी वैल्यूज है, नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 236 0 है ना, तो नेक्स्ट भी 2360 आता है, या फिर 23 है, यहाँ पे 606, नेक्स्ट भी ये वाले होते हैं। तो आप देखें यहाँ पे जस्ट 6 रिपीट हो रहा है, लेकिन पॉइंट से इधर पहले सेम वैल्यूज नहीं है, तो मीन्स पे इस पे थर्ड प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो मीन्स कि ये हमारा कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अंडरस्टैंड? तो चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट है। स्टूडेंट्स, ये ना मैंने करवा दिया इधर, तो वो मैंने माइक लगाया था तो वो चल नहीं था रहा, आवाज़ नहीं आई। चलिए मैं आपको बता देती हूँ मैंने कैसे किया इसको। इसका फोर्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 7। इसको कैलकुलेटर पे मैंने लिखा स्क्वायर रूट 7, ठीक है? ऐसे मैंने राइट किया, इसको नज़र आ रहा है आपको,
कैलकुलेटर पे आपने लिखना है, ये स्क्वायर रूट का बटन है और 7, ठीक है। ये वाला आ गया डिजिट 2.6457513111। तो देखें इस पे तीनों प्रॉपर्टीज जो थी ना रैशनल नंबर की वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों, फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स ये नहीं थे। उसके बाद देखें पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ आए तो ये भी प्रॉपर्टीज़ पे सेटिस्फाइड नहीं हो रही थी, और थर्ड वाली प्रॉपर्टी भी नहीं, मीन्स के पॉइंट के बाद एक जैसे सीक्वेंस आए तो वो भी नहीं है। 6457 6457 ये भी नहीं सिस्टम। अगर 64 है तो 64 ही रिपीट हो वो भी नहीं है, मीन्स के ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसका फोर्थ वाला पार्ट है, फिफ्थ पार्ट है सॉरी, वो है हमारे पास ई मीन्स आइलर नंबर। तो आपके बुक में इसकी वैल्यू मेंशन है 2.71828 अप टू सो ऑन। तो देखिए स्टूडेंट्स इस पे भी ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स नो, पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ का होना ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रही, पॉइंट के बाद सेम सीक्वेंस हो वो भी सीन नहीं है। मीन्स के पॉइंट के बाद 7 1 है ना, या तो 7 1 7 रिपीट होता, या फिर 7 1 8 2 है तो 7 1 8 2 ही आगे रिपीट होता। तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, तो इसका सिक्स्थ वाला पार्ट है पाई। स्टूडेंट्स पाई की वैल्यू आपकी बुक में मेंशन है, ये होती है 22/7, ठीक है। तो इसको मैं डिवाइड करके देख लेती हूँ। 22/7 दैट इज इक्वल टू 3.1428571143। गला आज खराब हुआ है। तो देखिए इस पे भी तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही। पॉइंट के बाद सेम मीन्स के मैक्सिमम 4 वैल्यूज हो नो, सेम वैल्यूज का आना नो, सेम सीक्वेंस होना नो, मीन्स के ये भी हमारा फिर क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अंडरस्टैंड। तो चलिए अब इसका हम करते हैं सेवंथ वाला पार्ट, जो कि है 5 + K√11। 5 + K√11। तो आपने इसको कैलकुलेटर पे लिखना है 5 + K√11। तो ये हमारा आंसर आया है 8.31662479। तो जल्दी से मुझे बता दें ये क्या हमारा नंबर है। ये भी हमारा इरेशनल नंबर है, क्योंकि इस पे भी तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही। पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स, पॉइंट के बाद मैक्सिमम 4 डिजिट्स नहीं है, पॉइंट के बाद सेम वैल्यूज़ का आना तो ये भी सिस्टम नहीं है। सेम सीक्वेंस होना 3166 है 3166 हो, या फिर जस्ट 313131 ही हो, ये भी सीन नहीं है। तो ये हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो चलिए इसका करते हैं 8 वाला पार्ट। एक आ गया 8 पार्ट है इसका, √3 + K√13। तो अब कैलकुलेटर पे लिखें। एक बात याद रखिएगा, जो स्क्वायर रूट में होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं, प्लस K√13। ये हमारा आया 5.33760208 तो देख ले स्टूडेंट्स इस पे भी ये तीनों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड नहीं हो रही, ठीक है। एक जैसी वैल्यूज नहीं है, मैक्सिमम 4 डिजिट्स भी नहीं है, और सीक्वेंस भी नहीं है। तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। अंडरस्टैंड। 8th वाला किया है, अब 9th वाला इसका पार्ट है 15/4। 15 को कैलकुलेटर पे 4 पे डिवाइड कर लें तो ये हमारा आया 3.75। तो देखें इस पे ये पहली प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड हो जाएगी, मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों। मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको रैशनल नंबर समझाया कि मिनिमम 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, लेकिन मैक्सिमम 4 डिजिट्स हों। तो देखें इसके कितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद 2, मीन्स के इस पे फर्स्ट प्रॉपर्टी ही सेटिस्फाइड हो गई है। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। अंडरस्टैंड। लास्ट वाला पार्ट है इसका 2 - K√2 2 + K√2। सबसे पहले इसे मल्टीप्लाई कर ले। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2, प्लस माइनस माइनस √2 को करेंगे मल्टीप्लाई उससे, तो क्या आ जाएगा, √2 का स्केयर, ठीक है ना। a + b a - b वाला फार्मूला लगाया, पहले वाला सेम है इसका स्केयर, प्लस माइनस माइनस दूसरे वाला सेम है तो उसका स्केयर। 2 को 2 की पावर 2 लिखेंगे कैलकुलेटर पे 4, माइनस ये से कट जाएगा 2। अगर 4 में से 2 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2,
2 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसमें कोई पॉइंट ही नहीं आया तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर। तो इसमें प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक नंबर आया तो ये हमारा रैशनल नंबर कहलाएगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर आप समझ लें, ये कुछ भी नहीं है क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स।